यस, करीब 50 दिन बाद कल से 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने छूट सहित लॉकडाउन जारी रखते हुए खेत से थाली तक और फैक्ट्री से दुकान तक काम शुरू करने की सलाह दी। विमान सेवा भी जल्द शुरू हो सकती है। तालाबंदी और इस दौरान करोड़ों लोगों को भूख से बचाने वाले खर्च में राजस्व में कमी आई है। लिहाजा राज्यों के दबाव में केंद्र ने शराब की दुकानें खुलवा दी। अगर कोरोना रोगी बढ़े तो इन दो बड़े फैसलों की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन ट्रेन चलाने का फैसला लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों को नया भरोसा देगा। संभव है कि इससे पलायन रुके। सरकार के लिए यह कुआं और खाई के बीच चुनाव जैसा है। तमाम औद्योगिक संघों ने केंद्र व राज्य की सरकारों से श्रम कानून के कड़े प्रावधानों को फिलहाल खत्म करने की वकालत की और कुछ राज्यों ने उनके दबाव में श्रमिकों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराने की अनुमति भी दे दी, जिसका श्रमिक संगठनों ने विरोध किया। इसका असर विदेशी निवेशकों के भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास की कमी के रूप में होगा। व्यवस्था के सभी तीनों क्षेत्रों में केवल कृषि ही विकास दर दिखा रही है और उम्मीद है कि अगले वर्ष भी कृषि क्षेत्र बेहतर ही करेगा, जबकि अन्य दोनों सेक्टर नकारात्मक विकास दर की ओर है। ऐसे में देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कृषि और सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को सहारा देने की ज़रूरत है। बिल्ली की मूंछ और कुत्ते की पूंछ का उपयोग क्या होता है, इस पर वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। अधिकांश की राय है बिल्ली रास्ता अपनी पूंछ से तय करती है और कुत्ता अपनी वफादारी पूंछ से दिखाता है। ये दोनों पालतू हैं, पर मूंछ और पूंछ से भ्रम पैदा करते हैं। जब कोरोना इस दौर में बहुत से लोग अपने अपने ढंग से भ्रम पैदा करेंगे, कोई अपनी जानकारियों से, कुछ अपने ज्ञान से, तो कुछ अपने अधिकारों से। उन सब का दुरुपयोग करते हुए समाज को भ्रम में डाल भयभीत करेंगे। अब उपदेश देने या सुनने का समय नहीं रहा। हमें स्वयं को तय करना होगा कि जीवन की सुरक्षा के लिए किस सतर्कता, स्वच्छता और समझ की ज़रूरत है। रावणों से बचिए। मेघनाद के मरने पर रावण ने अपने ही महल के लोगों को ज्ञान बांटा था, जिस पर तुलसीदास जी ने लिखा, रावण ने उन लोगों को उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच था, पर उसकी बातें शुभ और पवित्र थी। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग कम हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। कम से कम आप तो तय कीजिए कि कोरोना से बचने के लिए कुछ बातें करते हैं, तो उसे निभाएं भी। बातें करने, ज्ञान बांटने का समय बीत गया। संघर्ष के इस दौर में अब सचमुच कुछ करने का वक्त आ गया है। राजनीति की
डेडलाइन बदलने के मामले में मोदी सरकार के सामने कोई नहीं टिकता, खासकर जिस शान से वह इसे अंजाम देती है।